महाराष्ट्र में जन्मे गिरीश कर्नाड जी का यह तुगलक नाटक का मूल भाषा कन्नड़ है, जिसे बीबी करान जी ने हिंदी अनुवाद किया है। इसका प्रकाशन 1964 ईस्वी है, जिसे 13 दृश्यों में विभाजित किया गया है तथा इसमें 2 काल विभागों को दिखाया गया है। पहला काल विभाग है 1327 और दूसरा है 1331। पहला जो काल विभाग है 1327 वो आदिकाल के समय को दिखाया गया है कि इससे जो सल्तनत के सुल्तान तुगलक है वह अपने राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित करने के लिए ऐलान करते हैं। इनके पीछे उनका ये उद्देश्य है कि एक नया साम्राज्य को स्थापित करें तथा बार बार मुगलों की आक्रमण से वह हतोत्साहित है। और तीसरा ये है कि वो हिंदू मुस्लिम एकता को एक नया स्वरूप देना चाहते हैं और एक नया साम्राज्य स्थापित करना चाहते हैं। इस कारण से उनके पीछे कई लोग वहाँ का अमीरजादे जो रईस लोग हैं उनके विरोध करते हैं और बार बार षड्यंत्र कर कर उन्हें मारने की कोशिश करते हैं। इस रूप में के बाद जो दिल्ली से दौलताबाद जाने के क्रम में कई लोगों को जोखिम उठाना पड़ता है, आर्थिक हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो, उनको भूखमरी या बीमारी के कारण परेशानी उठानी पड़ती है और वह कई रूपों में बीमार भी होते हैं और मारे भी जाते हैं। वहाँ पर स्थापित होने के बाद जो 1331 का समय दिखाया गया है, इसमें दिखाया गया है कि जो आजिम है, जो बहरूपिया का काम करता है और अपने बहरूपिया के कारण ही वो मारा भी जाता है। इनकी माँ जो वालिदा है, इनके जो मेन सलाहकार है नजीब, वो उसको नफरत की दृष्टि से देखती है और उसको मरवा देती है, लेकिन इस षड्यंत्र में वो भी मारी जाती है। इस तरह से जो सुल्तनत के सुल्तान तुगलक है उनका क्रूर चेहरा इसमें देखने को मिलता है। वो अपने उत्तराधिकारी, चाहे उनका भाई हो, पिता हो या कोई भी शेख शहाबुद्दीन हो, वो उन सबको उत्तराधिकारी ना बनने के कारण उन सबको मरवा देते हैं। अपनी माँ के मृत्यु की घोषणा करने के बाद वो एक तरह से पूरी तरह से अकेलेपन को महसूस करते हैं और एक बार फिर दौलताबाद से दिल्ली की ओर जाने के लिए सभी को ऐलान करते हैं और 1 महीने का समय देते हैं। इस तौर पर वहाँ के जो नागरिक है, चाहे जो भी हो, अमीर गरीब हो, उनको राजनीतिक सामाजिक तौर पर फिर से समस्या का सामना करना पड़ता है। इसमें वो आर्थिकता को रूप देने के लिए सल्तनत के सुल्तान जो है तांबे के सिक्के चलाए हैं, जो पहले चांदी के रूप में चलाया जाता था। यदि ऐतिहासिक या भाषाई दृष्टि से इस नाटक को देखा जाए तो गिरीश कर्नाड जी का यह रचना बहुत ही उत्कृष्ट है, जो अपने समय परिवेश को पूरी तरह से बांधे हुए है।